हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डिवाइन डेस्टिनी एम्परर। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि उस इविल एंसेस्टर ने जोआनसी और उसके बाकी साथियों के ऊपर उस मेडिसिनल वैली में अटैक कर दिया था, लेकिन वो उन्हें नहीं मार पाता तो वो उन्हें एक जगह पे ट्रैप कर देता है। अब उस जगह को आगे एक्सप्लोर करते करते जोआनसी और येनरो के ऊपर कुछ लोग अटैक कर देते हैं, जिसके बाद दोस्तों अभी अपने आगे के एपिसोड 21 की स्टार्टिंग हो जाती है, जहाँ हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने येनरो के ऊपर अटैक कर दिया है। जब वो साइड में रखी पिल्स को पाने के लिए जाती है, लेकिन वो भी तुरंत से उनसे बचने के लिए उसकी सूंड निकाल के वापस उन पे हमला कर देती है। लेकिन उसके हमला करने से पहले ही वे लोग उससे दूर चले जाते हैं। वो दोबारा से हमला करने जा रही थी, बट जोआन से उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे ले आता है। लेकिन ये शैडो इमेजेस अभी भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए इनकी तरफ बढ़ रही थी, तो जोआन से उसकी स्वॉर्ड निकाल लेता है और जैसे ही उसका अटैक करता है तो ये सारे लोग पीछे जा गिरे थे। लेकिन इससे भी इन लोगों को कुछ भी नहीं होता, तो जोआन से उसकी फ्लाइंग स्वॉर्ड को आजाद कर देता है और वो उड़ते उड़ते उन सभी को खत्म करने लगती है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड खुद बहुत सारी स्वॉर्ड्स में कन्वर्ट हो जाती है और जैसे उन लोगों पे अटैक करती है तो उन सबको भी फिनिश कर देती है। जिसके बाद उनकी जगह पर हमें कुछ पेल्स ही देखने को मिलती है। इससे येनरो तो काफी खुश हो जाती है और उससे और ज्यादा फेवर करने लगती है। लेकिन ये जो वो था वो मन ही मन काफी ज्यादा घबरा जाता है कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी इंसानों वाली नहीं है, मुझे इससे सावधान रहना होगा। इसके बाद जोआन सी येनरो को बोलता है आगे से सावधान रहना, ये जो कोर्स है ये भी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन वो उन्हें संभाल के उठा लेती है और जोआनसी को देने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे कह रहा था बस तुम ही रखो, मेरे ये किसी काम के नहीं है, और बदले में उसे फेवरेबिलिटी मिल जाती है। तो वो उसे थैंक यू भी बोलती है। लेकिन तभी फिर वो चू को देख के बोलता है कि येनरो अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा तो इससे भी दे दो, आखिर में ये भी तो हमारे साथ ही है, इससे भी तो कुछ मिलना चाहिए। लेकिन वो तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलने लगा था नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप मेरे सीनियर है और मैं आपसे कुछ भी लेने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन जोआन से उसके सामने आ जाता है और बोलने लगता है कि लास्ट टाइम मेरी व्हाइट बोन रिसरेक्शन पिल की वजह से तुम्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी और तुम काफी ज्यादा इंजर हो। अब आगे और पता नहीं कितने ज्यादा खतरे आने वाले हैं, तुम्हें और मेहनत करनी होगी। लेकिन वो तो काफी ज्यादा डरा हुआ था और बोल रहा था नहीं नहीं डिवाइन एम्पर, मैं खुद से और ज्यादा मेहनत करूंगा, मैं वर्दी बनाऊंगा। अभी उसे जोआन से की किसी भी चीज पे कोई भी भरोसा नहीं रहा था और वो उसकी जगह मरना नहीं चाह रहा था। जोआन से फिर उसे बोलने लगता है कि मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, खैर ये सब छोड़, तुम मुझे ये बता कि ये जगह क्या है, तुम्हें कुछ पता है? तो वो बताता है कि ये मुझे जगह किसी एंशिएंट अल्केमिस्ट की लगती है। मैंने कुछ कहानियां सुनी है कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड अल्केमिस्ट था, लेकिन जो अल्केमिस्ट एसोसिएशन थी उसने उन्हें निकाल दिया और वो फिर काफी ज्यादा इविल मेथड्स को प्रैक्टिस करने लगा, जैसे लिविंग बीइंग से उनकी लाइफ को एक्सट्रैक्ट करके खुद का कल्टीवेशन बढ़ाना। वो फिर गायब हो गया था और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ था। मुझे डर है कि ये शायद उसी की रूइंस है। तो जोआन से बोलता है अच्छा ऐसा है, फिर तो हमें इस इविल एंसेस्टर से मिलना पड़ेगा। लेकिन तभी यहाँ पर काफी ज्यादा रेड कलर का ओरा बहने लगता है और इनके सामने फिर से काफी सारे लोग आ जाते हैं और ये लोग तो पिछले वालों से भी पावरफुल थे, जिनको देख करके चो घबरा जाता है। वो तो उसके दांत खींचे हुए था क्योंकि अभी तक उस बोन रिसरेक्शन पिल का असर पूरा खत्म हुआ नहीं था। खैर तभी अपना सीन चेंज हो जाता और हम कहीं दूर इसी जगह में लावा के बीचों बीच उसी इविल एंसेस्टर को देखते हैं। वो बोल रहा था कि वो लीदान तो ठीक था, लेकिन वो होंगियन एम्प्रेस इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, उसका कल्टीवेशन काफी कम समय में बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुझे अपने डीमन क्लैन को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, नहीं तो वो फ्यूचर में काफी बड़ा खतरा बन जाएगी। लेकिन ये जगह भी खतरों से भरी नहीं है, यहाँ पे भी काफी ज्यादा फॉर्मेशन है जिसने मुझे तक ट्रिक कर दिया। तो मुझे लगता है कि वे लोग भी कहीं ना कहीं फंसे होंगे और काफी कमजोर हालत में होंगे, मुझे उनको ढूंढ के खत्म करना होगा। तो फिर आगे बढ़ जाता है और किसी जगह पे आ जाता है। वो बोलने लगा था मैं तो उन्हें काफी देर से ढूंढ रहा था, लेकिन अभी तक कोई मुझे मिला क्यों नहीं, उन्हें भी तो इधर की तरह ही होना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग आगे बढ़ गए हैं। और वो फिर से आगे जाके इस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता है और ऐसे ही फिर सीन जोआनसी के ऊपर आ जाता है, जो बैठ गया था चाय की चुस्कियां ले रहा था, क्योंकि इस बार मारपीट का काम वो चू कर रहा था। यान वो बोलते कि क्या मुझे जाके उसकी मदद करनी चाहिए, तो वो सीधा मना कर देता है कि नहीं। चू को हम लोग देखते हैं वो उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था, एक एक को तो काफी इजीली संभाल रहता था, लेकिन जैसे ही काफी सारे उस पर अटैक करते हैं तो उसे एक टेक्निक का यूज करना पड़ता है जिससे उसे पावर तो मिलती है, लेकिन वो खुद भी काफी ज्यादा वीक महसूस करता है। खैर उसकी मेहनत देखकर जोआन से उसके पास आके बोलता है शाबाश, ऐसे ही करते रहो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और फिर ये उसे इग्नोर करके आगे जाने लगे थे और वो बोल रहा था कि मैं बस अब और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, कहाँ हो
तुम इविल एंसेस्टर। खैर फिर वो इनके साथ भाग जाता है क्योंकि उसकी अकेले भागने की भी हिम्मत नहीं थी। इसके बाद ये तीनों चलते चलते किसी बंद दरवाजे के सामने आ जाते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद इन्हें ये आदमी दिखा देता है जो बैठा हुआ था। इसकी हालत देख के लगता नहीं है कि ये जिंदा है। ये सारे के सारे फिर इसके सामने आके रिस्पेक्ट देते हैं। तभी हम इस चू को देखते हैं, वो कुछ कहने लगता है और सोच रहा था कि शायद ये इविल एंसेस्टर मारा जा चुका है, क्या इसने कोई लेगेसी छोड़ी है, कुछ भी जो मेरी मदद कर सके, लेकिन उसने कुछ भी नहीं छोड़ा था। खैर तभी यानरो की नजर एक डायरेक्शन में जाती है जहाँ एक बंद दरवाजा था और उससे काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर इनको महसूस हो रहा था। तो ये लोग उस बंद दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। अब फिर यानरो आगे बढ़कर उस गेट को खोलने की कोशिश करती है और उसे खोल देती है। दरवाजे के दूसरी तरफ काफी बड़ी जगह थी लेकिन वो खाली थी और सेंटर के अंदर एक टेबल जैसा कुछ था जिसपे कुछ रखा था। चू भाग के अंदर आता है और उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन उस टेबल से एनर्जी निकल के उसे काफी जोर से पीछे फेंक देती है। उसे तो कोई आइडिया नहीं था कि अभी उसके साथ क्या हुआ, लेकिन तभी उस टेबल के ऊपर हम लोग एक पोट को देखते हैं जो अपीयर होता है और उस पोट के ऊपर एंशिएंट हैंडराइटिंग में कुछ लिखा था, जिसका मतलब था कि जो लोग डेस्टिन हैं उन्हें वो चीज हर हाल में मिलेगी। चू आगे बढ़ के बोलता है कि शायद ऐसा है कि यहाँ पे जो चीजें हैं उनकी कॉन्शियसनेस हो और जब तक वे उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं करती तब तक वे उन्हें हासिल नहीं कर सकते। तभी चू आगे आके एक चीज निकालता है और उस पॉट के अंदर डाल देता है और उससे एक रोशनी बाहर आती है जिसके अंदर एक बॉक्स था। उस बॉक्स को खोल के उसे एक लेटर मिलता है जिसके ऊपर लिखा था, जो लोग जिन चीजों के लिए डेस्टिनी नहीं है वो उन्हें कभी नहीं मिलेगी। इससे तो वो काफी ज्यादा निराश हो जाता है, जिससे जो चू था काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इस एंशिएंट अल्केमिस्ट को काफी ज्यादा भरा बुरा बोलने लगता है कि वो तो बस उसका मजाक उड़ा रहा है। और दोस्तों इसके साथ यहाँ पे अपना ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।